हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। प्लीज ज्वाइन सून। प्लीज स्वर्ण, बहुत बढ़िया स्वर्ण, आज बहुत पहले आ गया। क्या बात है, क्या बात है भाई। ये चाहिए मेरे को भाई, जैसे शुरू हुआ आ गए मेरे लड़के हैं। चलो चलो चलो, थोड़ा वेट कर लेते हैं। स्वर्ण कहाँ से बेटा, आप कहाँ से बताए थे? कहाँ से स्वर्ण बेटा आप? अखिलेश ज्वाइन बिहार शरीफ। यार सब बिहार से ही हो क्या? है, मैं भी बिहार का ही हूँ यार। क्या बात है, बिहार शरीफ ज्यादा दूर नहीं हो, पटना का हूँ मैं। अखिलेश ज्वाइन, अखिलेश गुड इवनिंग बेटा। अखिलेश गुड इवनिंग। तो आप लोग कौन से ईयर में हो अभी? पास आउट हो या कॉलेज गोइंग हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पास आउट हो या कॉलेज गोइंग हो? जो स्टार्टिंग में आता है उसको ही फायदा होता है, मतलब वो बात कर सकता है मेरे से, टाइम दे सकता हूँ मैं उनको, क्योंकि मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ, उसके बाद तो फिर पढ़ाना शुरू कर ही देता हूँ। फाइनल सेम सर, फाइनल सेम मतलब आप लास्ट ईयर गेट दिए होगे, मतलब इस ईयर गेट 2020 दिए होगे। सही बोल रहा हूँ क्या अखिलेश? यस। तो कैसा हुआ था बेटा गेट? कैसा हुआ था गेट? कैसा हुआ था गेट? ओके, आप भी वही हो, आप भी फाइनल ईयर में हो। ओके, नॉट सो गुड सर। ओके यार, तो कोई बात नहीं ना। हो सकता है कॉलेज में आप ऐसा मेहनत नहीं किए होगे, है ना। अब वो मेहनत करने का टाइम है, समझ में आया? तो देखो, आप लोगों को कोई भी डाउट है ना, मेरे को आप पर्सनली मैसेज कर ही सकते हो, आपको बताया भी है। फेसबुक का आईडी आपको दिए भी हम लोग, है ना। तो यूज दिस आईडी, आ जाओ ज्वाइन कर लो। पर डे क्विज तो चलते ही रहता है, राइट। ज्वाइन दिस विद द आईडी, ज्वाइन दिस ऑन द फेसबुक, ठीक है। ओह, आप मेरे से रुड़की में पड़े हुए हो, क्या बात है भाई। क्या बात है, क्या बात है। अखिलेश मैकेनिकल के हो आप? अखिलेश मैकेनिकल का है बेटा? अखिलेश मैकेनिकल का है? सिविल? कब पढ़ा, मेरे से याद नहीं मेरे को। अखिलेश, अखिलेश रुड़की में पढ़ा। ओ आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर, यस आई रिमेम्बर। तो तब तो आप मेरे से फेसबुक से कनेक्टेड भी हो गए। ओके, आई अंडरस्टूड 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 अंडरस्टूड। याद आ गया मेरे को, याद आ गया, चेहरा याद आ गया। हाँ भाई, देख लो भाई, मेरे पढ़े वाले सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, ये मजा आएगा। अरे क्या बात है भाई, मिस कर रहा है मेरे को। मुकेश भी तो मेरे से पढ़ा है। गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग। चलो यार, अच्छा लग रहा है, अपने वाले जुड़ते रहे तो अच्छा लगता है। अनिकेत भी जुड़ चुका है। बढ़िया 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 भाई। माई आई टू मिस माई स्टूडेंट्स अ लॉट। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत मिस करता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। फेसबुक से कनेक्ट करो मेरे को, फेसबुक से बात करो यार, फेसबुक से बात करो, मस्त मजा करेंगे, है ना। कोई भी डाउट है क्लियर कर देंगे, कोई बात नहीं है। अमन भी जुड़ चुका है, बढ़िया बढ़िया, अमन भी जुड़ चुका है। नंबर यार फेसबुक से मिल जाएगा यार, समझा करो, मेरे को लिमिटेशन है, मैं यार नहीं दे सकता नंबर। आप मेरे से फेसबुक से कनेक्ट हो जाओ, वहां से तो सब मिल ही जाएगा यार। यहाँ पे हम कुछ नहीं दे सकते। ऐप भी यूज नहीं करता। इंस्टाग्राम यूज करता है, इंस्टाग्राम कुछ तो यूज करता होगा। इंस्टाग्राम मैसेंजर कुछ तो यूज करता होगा। इंस्टा आईडी, इंस्टा आईडी देखो बेसिकली, मेरा आप हैशटैग यूज कर लो। आपने मतलब बेसिकली आपको इंस्टाग्राम, हाँ आप इंस्टाग्राम में अभिषेक भारतीय के नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अभिषेक भारतीय के नाम से सर्च कर लो, ठीक है। और आप हैशटैग भी लगा सकते हो, अभिषेक भारतीय, जो सोशल मीडिया मेरा वो है, आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये मेरा सोशल प्रोफाइल है, ठीक है, हैशटैग प्रोफाइल है, तो आप इससे भी मेरे से सीधे कनेक्ट हो जाओगे। आनंद ज्वाइन, वेरी गुड वेरी गुड, आज सारे लोग ज्वाइन हो गए। सर सॉइल मैकेनिक्स क्या स्वॉम है? ये क्या लिखा है? अरे अमन, ये क्या लिख दिया? सॉइल मैकेनिक्स क्या स्वॉम है, ये क्या है? अमन ये क्या है? अमन ये क्या है? अमन, ए अमन, ये क्या लिखे हो बे? ये क्या लिख दियो? सर सॉइल मैकेनिक्स क्या स्वॉम है, ये क्या है? सॉइल मैकेनिक्स अलग है, स्वॉम अलग है यार। हाउ कैन बोथ बी सेम? अरे, अरे भैया, चलो चलो शुरू करते हैं ना। सर स्वयं स्टार्ट से पढ़ना है, एकदम स्टार्ट से पढ़ना है यार। आप मेरे को मैसेज करो ना, सब बता देंगे कैसे करोगे। सॉइल मैकेनिक्स का पता नहीं है, अरे कोई बात नहीं यार, हम है ना, हम बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, हम बता देंगे। मैंने कल से स्टार्ट किया। ओके ओके, कोई इशू नहीं है, सब हो जाएगा यार। आप मेरे को कांटेक्ट कर लो ना, सब बता दूंगा कैसे करना है आपको, एक एक चीज बता दूंगा।
मेरे पास एक लिमिटेशन है यार, यहाँ पे मैं सब चीज नहीं बता सकता, ठीक है। तो उस लिमिटेशन में मैं काम करता हूँ, नहीं तो तुमको पता है मेरा नेचर तो पता ही है। जो मेरे से पढ़े हुए हैं पहले वो मेरे को सब चीज जानते हैं, स्पेशली जो ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं, चाहे वो रुड़की हो चाहे कुछ भी हो, तो यू नो एवरीथिंग अबाउट मी, ठीक है। मैं बता दूं, मैं पहले बहुत जगह पढ़ा चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। रुड़की है, देहरादून है, विशाखापट्टनम है, ठीक है, पटना है, देन सुल्तानपुर है, देन गोरखपुर है, राइट। देयर आफ्टर देखो मुकेश आ गया सुल्तानपुर, राइट। देन विशाखापट्टनम एज आई टोल्ड, right, then I went to Chennai also, Bangalore also, right, Indore also, so almost all parts of India मैं कवर कर चुका हूं, और तब मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूं, है ना। देखो मैं आपको पहले बोलता हूं ना, लोग पूछते हैं सर आप अन अकेडमी पे टीचर कैसे बने, है ना, मेरे से बच्चे पूछते हैं सर अन अकेडमी पे टीचर कैसे बने। यार पहले पढ़ो तो, पहले कुछ करो तो। जो मेरे को जानते हैं वो जानते हैं यार कि सर ने क्या एफर्ट लगाया है इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, राइट। तो जो ये बात जानते हैं वो मेरे को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि व्हाट द अमाउंट ऑफ एनर्जी आई पुट फॉर माय स्टूडेंट्स, ठीक। और वो चीज आप समझ भी सकते हो जैसे जैसे क्लास चलती है ना। चलो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं ना फिर। आज सर रोमन सर ने अन अकेडमी कैसे बनाया। यार रोमन सर ने अन अकेडमी कैसे, आपको रोमन सर का हिस्ट्री पता है। रोमन सर एक आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है, उन्होंने आईएएस छोड़ दिया, उन्होंने आईआईएम से एमबीए किया हुआ है, ठीक है, उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया, राइट। एंड देयर आफ्टर उन्होंने मतलब 5 years लॉन्ग बैक, मतलब एक्चुअली तो 2010 से ही बना है, बट वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट कर दिया ना, मतलब एक विजन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव दैट विजन आप कुछ अच्छा कर जाओगे, समय लगेगा जरूर। अगर आप सोचोगे 1 year 2 year में आप एक बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एक विजन होना चाहिए, एक टीचर से एक मैनेजमेंट में आने का। जैसे मुकेश जानता है मेरे को ये बात, मुकेश नो वेरी वेल, राइट। सो मुकेश नोज दैट कि पहले मैं एज अ टीचर उनको पढ़ाया था, देन आई हैव टेकन ओवर एज अ मैनेजमेंट, ठीक है, मैं एज अ मैनेजमेंट उनको लीड किया हूं, उनको नहीं मतलब उनके जूनियर्स को, राइट। एंड देन आई हैव come back to this teaching platform only for Unacademy, right? That too only on the only for the online platform, not for the offline platform. Okay. सर आपके सब्जेक्ट पर कंप्लीट कोर्स कराओ, आप 8 सब्जेक्ट पर कंप्लीट, टीचर 8 सब्जेक्ट पे फुल कोर्स करा रहे हैं। सर आप 8 सब्जेक्ट पे कंप्लीट कोर्स कराओ, बाकी टीचर 8 सब्जेक्ट पे फुल कोर्स करा रहे हैं, जैसे एफएम और ईएम। यार देखो मैं वो कोई इशू नहीं है, एफएम या ईएम जब बात कर रहे हो कंप्लीट कोर्स का, तो स्पेशल क्लास में कंप्लीट कोर्स कराने का क्या लॉजिक रहेगा, मेरे को ये क्लियर नहीं हुआ। द रीजन बीइंग देखो हमें पर डे 1 घंटे का स्लॉट मिलता है, तो अगर 1 घंटे का स्लॉट मेरा 8 सब्जेक्ट अगर तुम लोगे ना 100 मेरा 90 आवर्स जाएगा, मतलब 3 महीना सिर्फ 100 ही पढ़ाते चल जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा इलॉजिकल चीज है। लेकिन यही अगर प्लस पे बात करते हो तो प्लस पे मैं पर डे 3 घंटे क्लास लूंगा, तो 3 × 30 मतलब 1 महीना में खत्म हो जाएगा। तो दैट इज अ डिफरेंस। इसलिए मैं पूरा प्लान नहीं करता, क्योंकि बच्चों के साथ खेलना होगा, जो मेरे को लगता है मन, दैट वो मेरे को लगता है। हाँ वही बोल रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर करते चल रहा हूँ, ताकि आपको वो उसका बेस क्लियर हो जाए और वो सब्जेक्ट में फंसू में नहीं कहीं, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। शुरू करें फिर, शुरू करें भैया, आज बहुत बात हो गया यार। चलो चलो शुरू करते हैं ना। मेरा ब्रांच सिविल है, मैं सिविल ब्रांच का हूं, मैं सिविल ब्रांच का हूं। आप कौन से ब्रांच के हो अमन। मेरे को लग रहा है, मेरे को लग रहा है आप मैकेनिकल हो अमन, सही बोला क्या। अच्छा सिविल का, फिर क्या टेंशन है, सिविल का ही तो है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फुल कोर्स कराना आसान है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फुल कोर्स कराना आसान है क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है। बड़े सब्जेक्ट में फुल कोर्स कराना पॉसिबल नहीं है, समझा। तो अब मेरा नाम आपको हम क्या बोले, क्या जानना है मेरा नाम, क्या है मेरा नाम, क्या है मेरा नाम। भारटेन, भारटेन नाम है ना, भारटेन याद रखना, है ना। क्या नाम है मेरा, यस यस सर बताओ। के लिए ही, बातों के लिए ही पहले आते हैं सर। अरे क्या बात है, बातों के लिए पहले आते हो, क्या बात है, अरे क्या बात है। चलो 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 शुरू करते हैं। आपके लिए मैंने क्वेश्चन पहले से रेडी किया हुआ है, आपके लिए मैंने क्वेश्चन पहले से रेडी किया हुआ है, आपके लिए मैंने क्वेश्चन पहले से रेडी किया हुआ है भैया। फॉर द फिगर शोन इन द, फॉर द बीम शोन इन द फिगर ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। फॉर द बीम शोन इन द फिगर ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। ये बीम दिख रहा है आपको, ये बीम पे लोडिंग दिख रहा है, इसके लिए मेरे को एसएफडी और बीएमडी बनाना है, इसके लिए मेरे को एसएफडी और बीएमडी बनाना है, ठीक है, इसके लिए मेरे को एसएफडी बीएमडी बनाना है। शुरू करेंगे सर, शुरू करेंगे।
तो आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं सपोर्ट रिएक्शन बताने के लिए, और 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 30 सेकंड दे रहा हूं, ओनली 30 सेकंड टू गिव मी द सपोर्ट रिएक्शन, only 30 seconds to give me the support reaction. Yes, give me the support reaction. 30 seconds. 30 seconds. Mukesh, very good. You have answered within 30 seconds. That's very good part. Give me the other also. Please give me the answer. I'm not saying the answer of Mukesh is correct, but he has given the answer within 30 seconds. Okay. Okay. Please others also reply. Please others also reply. What is the answer? Give me the answer within 30 seconds. Give me the answer within 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gone. वो gone. भैया गया, समय गया, समय गया, समय गया। यार 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 मेरे यार, देखो यहाँ पे यार, भैया मेरे सिमेट्रिकल तुमको दिख रहा है हाँ या ना? कैन यू सी सिमेट्री, यस और नो? कैन यू सी सिमेट्री, यस और नो? यस, इफ यू सी द सिमेट्री, भैया जितना लोड लेफ्ट में लेफ्ट सपोर्ट ले लेगा, जितना लोड राइट में राइट सपोर्ट ले लेगा, हाँ या ना? क्या बोल रहे हैं हम? जितना लोड लेफ्ट में है लेफ्ट सपोर्ट ले लेगा, जितना लोड राइट में है राइट सपोर्ट ले लेगा। तो लेफ्ट वाला सपोर्ट कितना है? लेफ्ट वाला सपोर्ट कितना है? लेफ्ट मतलब लेफ्ट वाला लोडिंग कितना है? लेफ्ट वाला लोडिंग कितना है? एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर द डायग्राम इज द लोड ड्यू टू यूवीएल, हाँ या ना? एरिया अंडर द डायग्राम इज द लोड ड्यू टू यूवीएल, है कि नहीं भैया? द एरिया अंडर द डायग्राम इज द लोड ड्यू टू यूवीएल। तो बेटा जी एक सिंपल सा बात है, एक सिंपल सा बात है, अगर हमको यहाँ पे एरिया अंडर द डायग्राम पे बात करें और इसको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करें, ठीक है, तो पॉइंट लोड कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 5 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 5 का लोड इंटेंसिटी और 5 का लेंथ है, जो कि कितना हो गया? 12.5। यस और नो? होगा। उसी तरह यहाँ भी अगर हम पॉइंट लोड देखते हैं तो ये भी हो जाएगा कितना? 12.5। ठीक है, तो अगर ये 12.5 है तो बेटा ऊपर से रिएक्शन कितना आएगा? ऊपर तरफ रिएक्शन कितना आएगा? क्योंकि सिमेट्री है तो जितना डाउनवर्ड उतना अपवर्ड, लेफ्ट वाला बैलेंस करेगा, राइट वाला राइट को बैलेंस करेगा। तो दोनों साइड आपका कितना हो गया? 12.5। ठीक है, दोनों साइड आपका हो गया 12.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये सब आंसर ना खटाक से आना चाहिए, फटाक से लिख देना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? इन सब में टाइम नहीं लगना है, इतना अच्छे से आप लोगों को सिखाए हैं कि इन सब में टाइम नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं? यस, तो भैया थोड़ा दिमाग को तेज दौड़ाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा तेज दौड़ाना है तभी आंसर कर पाओगे। और मैं बता रहा हूं टफ से टफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, टफ से टफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, ये भी बोल दे रहा हूं। ठीक है, चलो अब हमको डायग्राम बनाना है। देखो दो डायग्राम बनाना है बेटा, एक बनाना है मेरे को शियर फोर्स डायग्राम, एक बनाना है हमको शियर फोर्स डायग्राम, और दूसरा बनाना है हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, एक बनाना है हमको शियर फोर्स डायग्राम और दूसरा बनाना है हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्या तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो? क्या तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो? यस और नो? या क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा? क्या तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो या क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा? क्या तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो या क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा? बताओ भाई, बताओ भाई, क्या तुम शियर फोर्स डायग्राम डायरेक्टली बना सकते हो या तुमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा? डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ए पे लेफ्ट टू राइट, ए पे अपवर्ड दिख रहा है, ए पे अपवर्ड दिख रहा है कितने का? लेफ्ट टू राइट ए पे अपवर्ड दिख रहा है कितने का? लेफ्ट टू राइट ए पे अपवर्ड दिख रहा है कितने का? जल्दी जल्दी आंसर। लेफ्ट टू राइट ए पे अपवर्ड दिख रहा है कितने का? 12.5। तो 12.5 जाएंगे प्लस, 12.5 जाएंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है? यूवीएल दिख रहा है, यूवीएल दिख रहा है सबको। अगर हम बोल रहे हैं कि स्टार्ट ए है, एंड बी है और मिड सी है, ठीक है, तो ये यूवीएल एंड कहां हो रहा है? ये यूवीएल एंड कहां हो रहा है? ये यूवीएल एंड कहां हो रहा है? बोलो भैया, ये यूवीएल जो है वो सी पे एंड हो रहा है। तो सी तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल?
सी तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल? यार मैं वही बोला ना, सुना करो, सुनो फिर रिप्लाई करो। व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल? सी तक आते आते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल? हाँ, सुनते नहीं हो तुम लोग। 12.5 है ना? डाउनवर्ड लोड 12.5 है, तो डाउनवर्ड है तो माइनस जाओगे, डाउनवर्ड है तो माइनस जाओगे भाई, डाउनवर्ड है तो माइनस जाओगे। तो ऑलरेडी तुम प्लस 12.5 में थे, आपको 12.5 माइनस करना है, तो कहां पहुंच जाओगे? ऑलरेडी तुम प्लस 12.5 में थे, तुमको 12.5 माइनस करना है, तो कहां पहुंच जाओगे? कहां पहुंच जाओगे? बोलो भाई, कहां पहुंच जाओगे? यस, कहां पहुंच जाओगे? बताओ भैया, कहां पहुंच जाओगे? जीरो। वेरी गुड, यू विल रीच जीरो, राइट। तो हम पहुंच गए जीरो पे, हम पहुंच गए जीरो पे, ठीक है, जीरो पे। अब भैया ये यूवीएल है, तो शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री क्या होगा? अगर ये यूवीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री क्या होगा? बोलो भाई, अगर ये यूवीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री क्या होगा? परमार वेलकम बेटा। अगर ये यूवीएल है तो शियर फोर्स डायग्राम का डिग्री क्या होगा? अगर लोड इंटेंसिटी लीनियर वैरी कर रहा है तो शियर फोर्स डायग्राम कैसे वैरी करेगा? 2 डिग्री। वेरी गुड, 2 डिग्री। यस भैया, सारे लोग रिप्लाई करो, है ना? तो भाई मेरे, हमको पता है कि स्लोप हमको देखना पड़ेगा, और स्लोप कैसे देखते हैं? W इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएच, ठीक है, W इक्वल टू माइनस डीवी बाई डीएच। अरे यार एक बात बताओ, मैं फीडबैक देख रहा था, किसी बच्चों ने लिखा है कि मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे को प्रेजेंटेशन चेंज करना चाहिए? क्या मेरे को व्हाइट बैकग्राउंड पे जाना चाहिए? क्या ये प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है? बताओ यार, क्योंकि यार देखो, मेरे को फीडबैक जैसा मिलता है मैं उस पर बता रहा हूँ। प्लीज सब लोग लिखो यार, क्योंकि यार देखो, मैं आप ही लोग के लिए मेहनत करता हूँ, लेकिन बाद में अगर ऐसा फीडबैक आता है सर कि मजा नहीं आ रहा है, तो यार अच्छा नहीं लगता मेरे को। चलो ठीक है, फिर मैं इसी पे चलूंगा, है ना? तो पता नहीं कौन लिख देता है यार, समझ ही में नहीं आता मेरे को, है ना? तो भाई W इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एच है। W इज, बाकी फैकल्टी का मैंने देखा हूँ घिसा पीटा लिखते हैं यार, मैं तो इतना अच्छे से लिखता हूँ, उसके बाद भी ऐसा लिख देते हैं सब। चलो, तो यार देखो, W इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एच, ये तुमको स्लोप बताता है शियर फोर्स डायग्राम का, है ना? तो अब हमको ये बताओ, ए पे स्लोप होगा कि नहीं होगा? शियर फोर्स डायग्राम में ए पे स्लोप होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, ए पे, ए पे शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप होगा कि नहीं होगा? ए पे शियर फोर्स डायग्राम में स्लोप होगा, होगा। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे लोड इंटेंसिटी हमको दिख रहा है 5 का, यहाँ पे हमको लोड इंटेंसिटी दिख रहा है 5 का, है ना? तो हमको पता है नीचे की तरफ जाना है, तो स्लोप नीचे की तरफ देंगे, है ना? विल गिव द स्लोप डाउनवर्ड। अब सी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी कितना है? सी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी कितना है? सी पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी कितना है? जीरो है। वेरी गुड, तो शियर फोर्स क्या होगा? शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या होगा? शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या होगा? यार शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप बोल रहा हूं, जीरो। वेरी गुड, जीरो। तो अब क्या करना है? मिला देना है स्मूथ कर से, राइट, जस्ट मिला दीजिए। तो ये जो कर्व बना बेटा, ये कर्व आपका है 2 डिग्री, ठीक है, ये आपका प्लस में, ठीक है। अब वापस से क्या दिख गया? सी पॉइंट पे यूवीएल खत्म हुआ, एक यूवीएल खत्म हुआ, दूसरा यूवीएल शुरू हो गया। सी पॉइंट पे एक यूवीएल खत्म हुआ, दूसरा यूवीएल शुरू हो गया, है ना? सी पॉइंट पे एक यूवीएल खत्म हुआ, दूसरा यूवीएल शुरू हो गया। तो अगेन अगर यूवीएल दिखा तो उसके एंड पे जाके देखेंगे, अगेन अगर यूवीएल दिखा तो उसके एंड पे जाके देखेंगे। तो यूवीएल कहां पे एंड हो रहा है बेटा? ये यूवीएल कहां पे एंड हो रहा है? ये यूवीएल कहां पे एंड हो रहा है? बोलो भाई, ये यूवीएल कहां पे? बी पे एंड हो रहा है। वेरी गुड, तो बी तक जाते जाते, बी तक जाते जाते व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड लोड ड्यू टू यूवीएल? अरे क्या बात है, इससे आंसर दो ना, तब तो मजा आए। क्या बात है, वेरी गुड, 12.5। तो अब ये 12.5 तुम प्लस करोगे या माइनस करोगे? ये 12.5 तुम प्लस करोगे या माइनस करोगे? माइनस करोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप जीरो पे हो, आपको पहुंचना है माइनस 12.5, आपको पहुंचना है माइनस 12.5, ठीक है। अब अगेन ये 1 डिग्री है, यूवीएल 1 डिग्री होता है, तो शियर फोर्स डायग्राम 2 डिग्री होगा। मोहम्मद आतिफ हसन, वाई, वाई किस चीज में बेटा? आतिफ किस चीज के लिए वाई पूछो, ये बता दो पहले,
तब तो हम आगे जवाब दे। माइनस क्यों, माइनस क्यों ये पूछ रहे हो क्या? माइनस क्यों ये पूछ रहे हो क्या? नीचे क्यों जाएगा? अच्छा देखो यार, लोडिंग डाउनवर्ड है ना, लोडिंग डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फोर्स इज निगेटिव, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड फोर्स इज निगेटिव फॉर शियर फोर्स डायग्राम। ये यूवीएल नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है, कितना लग रहा है, 12.5 नीचे लग रहा है, तो इसीलिए हम माइनस गए 12.5। आप जीरो पर थे, उसके बाद यूवीएल नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए 12.5 नीचे गए। अब समझ में आया आतिफ? बोल बेटा, आतिफ क्लियर हुआ? आतिफ क्लियर हुआ बेटा? यस आतिफ, इज इट क्लियर? आतिफ क्लियर हुआ? वेटिंग फॉर योर आंसर। बोल ही नहीं रहा भाई। चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो भाई देखो, सी पे तो स्लोप जीरो होगा, सी पे तो स्लोप जीरो होगा क्योंकि लोड इंटेंसिटी जीरो है। बी पे स्लोप होगा या नहीं होगा? बी पे स्लोप होगा या नहीं होगा? बी पे स्लोप होगा या नहीं होगा? बोलो भैया। यस होगा। तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अब इसको स्मूथ कर से मिला दो। समझ में आया? और अच्छे से कर बना दे। आज मैं मॉर्निंग में यूट्यूब पे क्लास ले रहा था, बच्चों ने बोला सर सर्किल के लिए ना आप जिस बोर्ड को यूज कर रहे हो ना, सर्किल के लिए बैंगल और क्वाइन यूज करो। अच्छा, तो मैंने सोचा यूज करता हूं, यूज किया, इतना गंदा बना, मैं बोला उससे बढ़िया तो मैं ही बना लेता हूं। ठीक है, तो क्योंकि ये ओपन बोर्ड है, क्योंकि ये वो आपका नॉर्मल पेन पेपर नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा बनता नहीं है डायग्राम, है ना। तो आप यहां पहुंच गए 2 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आप अपवर्ड है 12.5 का, अब देखो यहाँ पे अपवर्ड है 12.5 का, तो प्लस में जाए या माइनस में जाए? प्लस में जाए या माइनस में जाए? बोलो भाई, प्लस में जाए या माइनस में जाए? प्लस में जाएंगे। कितना प्लस में जाओगे? कितना प्लस में जाओगे? अरे अमन, माइनस कैसे चल जाएंगे भाई? लेफ्ट टू राइट अपवर्ड इज पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड इज पॉजिटिव, है ना। तो प्लस में जाएंगे 12.5, ठीक है। तो -12.5 प्लस 12.5, अब पहुंच जाओगे 0 पॉइंट पे, अब पहुंच जाओगे 0 पॉइंट पे। समझ में आया? यस और नो? तो ये आपका बना शियर फोर्स डायग्राम। एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट? मजा आया? यूवीएल से अभी भी डर लग रहा है क्या? यूवीएल से डर लग रहा है क्या? कितना क्वेश्चन बनवा दिए यूवीएल पे। यस, अभी भी डरोगे क्या यूवीएल से? बोलो भाई, यूवीएल से अभी भी डर लगेगा क्या? बोलो यार। नहीं ना, पक्का ना? डर नहीं लगेगा ना सबको? बना लेगा ना कोई भी क्वेश्चन? हाँ एकदम बनेगा, एकदम बनेगा, है ना। अब भैया मेरे एक बात बताओ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में तो क्या करना पड़ेगा? यस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, वी नीड टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्रिटिकल पॉइंट्स, हमको निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट? आपको मैंने कल भी बोला था, स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, स्टार्टिंग एंड ऑफ द यूडीएल यूवीएल, पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या मोमेंट इज एक्टिंग, फोर्थ पॉइंट वेयर द शियर फोर्स डायग्राम और लोड इंटेंसिटी डायग्राम चेंजेस इट्स साइन। यस, तो कौन कौन से पॉइंट है बेटा? कौन कौन से पॉइंट हो गए? ए बी स्टार्टिंग एंड ऑफ द बीम, ए बी सी स्टार्टिंग एंड ऑफ द यूडीएल यूवीएल, कोई कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड नहीं है, कोई शियर फोर्स डायग्राम जिस पॉइंट पे साइन चेंज कर रहा है वो भी मेंशन हो गया, दैट इज सी। तो व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए? व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट ए? यस, एंड व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एट बी? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। बेंडिंग मोमेंट एट ए एंड बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी इक्वल टू 0। वेरी गुड, विल बी इक्वल टू 0। नाउ फॉर बेंडिंग मोमेंट एट सी, डायरेक्ट दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट एट सी, डायरेक्ट दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट एट सी। यस, डायरेक्ट दिख रहा है बेंडिंग मोमेंट एट सी। Yes, can you see bending moment at C? Yes, can you see bending moment at C? Yes or no? Can you see bending moment at C? Give me the value. No, you can't see bending moment. You can't find the bending moment. Oh my God. स्वर्ण क्या बोल रहा है? C पे bending moment नहीं निकाल सकते हो? C पे bending moment नहीं निकाल सकते हो? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आके, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आके, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आके C पे बेंडिंग मोमेंट नहीं बता सकते हो? अनिकेत, स्वर्ण, बताओ भाई, बेंडिंग मोमेंट का बेसिक डेफिनेशन लगा के क्या तुम सी पे बेंडिंग मोमेंट नहीं बता सकते हो? क्या तुम
बेंडिंग मोमेंट का बेसिक डेफिनेशन लगा के सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट नहीं बता सकते हो? मुकेश ने बता भी दिया, वैल्यू भी निकाल दिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ऐसे ही जवाब देते रहना, मजा आते रहेगा, है भाई। स्वर्ण यार बड़ा सिंपल है ना, लेफ्ट टू राइट आओ, सी पे लेफ्ट टू राइट आओ, सी पे लेफ्ट टू राइट आओ। तो सी पे अगर लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो क्या लिखोगे? लेफ्ट टू राइट आ रहे हो तो क्या लिखोगे? 12.5 इंटू, पहले जो पॉइंट लोड के कारण, पहले पॉइंट लोड के कारण, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट का दूरी 5 मीटर है, तो इंटू 5, ये क्लॉकवाइज इसलिए प्लस। अब ये जो यूवीएल है, इसको एज अ पॉइंट लोड अगर ट्रीट कर रहे हैं तो ये दूरी कितना हो जाएगा? नथिंग बट 2/3 ऑफ 5 होगा या नहीं होगा? ये क्या होगा? 2/3 ऑफ 5 हो जाएगा, राइट। तो ये आपको देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो माइनस लोड जो है वो 12.5 है, क्योंकि हम ऑलरेडी वो पहले निकाल चुके हैं। 2/3 कैसे? यार देखो, ये पॉइंट लोड, अगर हम इस यूवीएल को एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करते हैं तो ये तो अपने सेंट्रॉइड से पास करेगा, हाँ या ना? और अगर ये सेंट्रॉइड से पास करेगा तो हमको पता है कि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहां लाई करता है? 2/3 ऑफ लेंथ, हाँ या ना, फ्रॉम द वर्टेक्स, और 1/3 ऑफ लेंथ फ्रॉम द बेस, है ना। तो यहां पे देखो कितना लेंथ है, 2/3 लेंथ है, क्योंकि हमको सी पे मोमेंट लेना है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? 2/3 ऑफ 5। समझ में आया? समझ में आया अमन? बोलो भैया, अमन समझ में आया? ओके, गुड गुड। तो यहां पे ये हो गया 2/3 ऑफ 5, 2/3 ऑफ 5, ठीक है, 2/3 ऑफ 5। अब यहां से कॉमन निकाल लो, 12.5 इंटू 5 कॉमन निकाल लो, 12.5 इंटू 5 कॉमन ले लो, ठीक है। और अंदर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। हम देखो बिना कैलकुलेटर चलाए आपको सिखाते हैं, तो ये हो गया आपका 12.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। 12.5 इंटू 5 कैसे कर सकते हैं? 10 प्लस 2.5 इंटू 5, या 12 प्लस 0.5 इंटू 5, तो 12 पंजे 60, और 0.5 इंटू 5 इज 2.5, मतलब ये हो गया 62.5/3। बस इतना लिखते बहुत है, 62.5/3, बस हो गया, आ गया मेरा बेंडिंग मोमेंट सी पे, और प्लस आया है मतलब ऊपर की तरफ बनेगा। तो ए पे बेंडिंग मोमेंट 0, बी पे बेंडिंग मोमेंट 0, और सी पे बेंडिंग मोमेंट जो होगा दैट इज 62.5/3, that is 62.5/3, right? So this is the bending moment at C point. तो अब सिंपल है यार, देखो 3 डिग्री बनना है, साफ दिख रहा है। तो 3 डिग्री अगर बनना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप कैसे देखोगे? v बराबर dm/dh से, है ना। स्लोप कैसे देखोगे? v बराबर dm/dh से, जो कि क्या बताता है कि किसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे स्लोप उस पॉइंट का शियर फोर्स डिनोट करता है ना। तो भाई मेरा अब ये बताओ, ए पॉइंट पे, लुक एट द ए पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे स्लोप होगा या नहीं होगा? बताओ, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप होगा या नहीं होगा? होगा, वेरी गुड। तो भैया स्लोप दिखा दो, स्लोप दिखा दो, ऊपर की तरफ जाना है। सी पॉइंट पे, लुक एट द सी पॉइंट, सी पॉइंट पे स्लोप होगा या नहीं होगा? सी पॉइंट पे स्लोप होगा या नहीं होगा? सी पॉइंट पे स्लोप होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे शियर फोर्स क्या है? हाँ भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? गुड। तो भैया मेरे बी पॉइंट पे स्लोप होगा या नहीं होगा? बी पॉइंट पे स्लोप होगा या नहीं होगा? बी पॉइंट पे स्लोप होगा या नहीं होगा? होगा, वेरी गुड, ऊपर की तरफ। और सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि वहां पे शियर फोर्स क्या है? 0 है। अब क्या करना है आपको? मिला दो, मिला दो विद स्मूथ कट, मिला दो विद स्मूथ कट। तो ये डिग्री जो आपका हो गया, दिस इज योर 3 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं? और ये पूरे में क्या कर रहा है? ये सैक करेगा, पूरे में क्या करेगा? ये सैक करेगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया, दिस विल सैक, राइट। एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क, एनी डाउट इन दिस प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क, एनी डाउट प्लीज आस्क। कोई भी डाउट है बेइज्जत पूछिए, कोई भी डाउट है बेइज्जत पूछिए। यस, एनी डाउट यू आर हैविंग, एनी डाउट,
एनी डाउट? पक्का क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस और नो? इज इट क्लियर फॉर ऑल? चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर डिग्री कैसे? अबे डिग्री, अच्छा डिग्री, डिग्री डिग्री पूछ रहे हो यार? देखो मैं बताता हूं, समझो ये चीज मैंने बताया हुआ है। जैसे मानो लोड इंटेंसिटी, आपके पास जो रिलेशन है W इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, है ना? ये आपका एक रिलेशन है। और दूसरा है तुम्हारा V बराबर dm बाई dx, ठीक है? तो अब समझो बात को, अगर W 1 डिग्री है तो V को 2 डिग्री होना पड़ेगा, ताकि अगर 2 डिग्री है तो डिफरेंशिएट होके 1 डिग्री बन जाए। बात समझ में आया? उसी तरीके से अगर V 2 डिग्री है, अगर V 2 डिग्री है तो M को 3 डिग्री होना पड़ेगा, ताकि वो डिफरेंशिएट होके 2 डिग्री बन जाए। समझ में आया? यस और नो? आकिब, आकिब समझ में आया? तो लोड इंटेंसिटी अगर 1 डिग्री है तो शियर फोर्स 2 डिग्री होगा, बेंडिंग मोमेंट 3 डिग्री होगा। समझ में आया ना? चलो गुड। क्या बोल रहा है स्वर्ण सर, यूवीएल में हमेशा 2/3 डिस्टेंस होगा क्या? अरे नहीं भाई, नहीं भाई, आप मोमेंट कहां ले रहे हो ये डिसाइड करेगा ना। आप अगर मोमेंट ए पे ले रहे हो, आप अगर मोमेंट ए पे लेते तो आप डिस्टेंस कौन सा लेते? आप अगर मोमेंट ए पे लेते तो आप डिस्टेंस कौन सा लेते? 2/3 लेते या 1/3 लेते? आप अगर मोमेंट ए पे लेते तो आप डिस्टेंस क्या लेते? 2/3 या 1/3? राहुल बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा आज। स्वर्ण गलत बोल रहा है बेटा। आप मोमेंट अगर ए पे लेते, सोचो ना, आप अगर मोमेंट ए पे लेते, आपको अगर इस लोड के कारण मोमेंट ए पे लेना होता तो आप ये वाला डिस्टेंस लेते ना, और ये डिस्टेंस क्या है? 1/3 ऑफ 5 है ना? ये 1/3 ऑफ 5 है। तो डिपेंड करता है कि आप मोमेंट किधर ले रहे हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप मोमेंट किधर ले रहे हो। अगर आप मोमेंट वर्टेक्स पॉइंट पे ले रहे हो या वर्टेक्स पॉइंट के आगे ले रहे हो तो 1/3 लो, 2/3 लोगे। अगर आप बेस पे ले रहे हो मोमेंट तो आप 1/3 लोगे। समझ में आ गया? चलो गुड। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं राहुल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मृगांक सर का एनवायरमेंट का लेक्चर था राहुल। राहुल मृगांक सर ले रहे थे एनवायरमेंट का लेक्चर। मृगांक सर का एनवायरमेंट लेक्चर अटेंड कर रहा था। अच्छा जसपाल सिंह सर का, जसपाल सर का, जसपाल सर का। ओके ओके, गुड 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 गुड। आपको मैं बता दूं, जसपाल सर मेरे गुरु है। ही इज द लाइक ही इज द एजुकेटर फॉर मी व्हेन आई वाज स्टडीइंग। तो मैं जसपाल सर से ही पढ़ा हूं। तो आप लोग बहुत बड़े बहुत खुशकिस्मत हो भाई, कि भाई आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक जो मेरे टीचर है वो भी मिल रहे हैं और उनके शिष्य भी आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो यू आर वेरी लकी एनफ, बहुत लकी हो आप लोग, है ना? तो यार देखो, ये मौका ना उठाओ, मौके का फायदा उठाओ, मैं आपको यही बोलता हूँ। ठीक है, मौके का फायदा उठाओ, क्योंकि यार देखो ये प्लेटफॉर्म तुमको कहीं नहीं मिलने वाला, ये प्लेटफॉर्म तुमको कहीं नहीं मिलेगा। सर के सर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ यार। यस यस, सी यार देखो वो, मैं बोलूं actually after a certain time only a teacher will give you the teaching skill, right? But energy young लोगों में ही मिलेगी। ठीक है, those who are young they will give you that energy। ठीक है, teaching skill everything is good, right? EM की क्लास ले लो स्पेशल क्लास में, क्या बोल रहा है ये? हाँ राहुल, ठीक है। तो यार देखो, टीचिंग स्किल इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, हमको नॉलेज से मतलब है, हमको बाकी की से मतलब है भी नहीं, है ना? तो जस्ट एंजॉय एंजॉय, ठीक है, एंजॉय करो क्लासेस, सब मजा होगा। और मैं आपको बता दूं, मेरी पूरी टीम काम कर रही है यार। हम लोग छोटी मोटी टीम में, हम लोग पूरे 8 लोगों के टीम हम लोग, ठीक है। और पूरी टीम अभी अनअकैडमी पे काम कर रही है और सारे धुरंधर हैं। आप पढ़ो, मजा आ जाएगा। अभी सबकी स्पेशल क्लास चल रही है, मैं तुमको दिखा भी देता हूँ उनके चेहरे। ये देख रहे हो? ये तो आप मेरे को तो जान ही रहे हो, आई एम द लीडर ऑफ माई टीम। ठीक है, ऐश्वर्या सर है, चेतन सर है, अविनाश सर है, क्षितिज सर है, मृगांक सर है, नितेश सर है, देन आपके बाबूलाल सर है। ठीक है, सो यार देखो, ये मेरी टीम है जो पूरी काम कर रही है और ये डेडिकेटली काम कर रही है। और आपको बता दूं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच शुरू होने जा रहा है और हम सारे लोग इसमें मिलकर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली दोस्त जो अभी 4th ईयर में हो, उनके लिए तो बहुत बढ़िया मौका है, जो अभी निकलोगे 4th ईयर से। और स्पेशली फॉर दोस्त जो अभी 2020 लिखने जा रहे हो, मतलब 21 लिखने जा रहे हो, जो भी बच्चे 2021 लिखने जा रहे हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, समझे? चलो शुरू करते हैं ना। देखो यहाँ पे,
तो ये क्वेश्चन क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर कोई सब्सक्रिप्शन के लिए जाओगे और मेरे को प्रमोट करना चाहते हो भैया, तो बिना सोचे इसको यूज कर लेना। मेरा नाम भारतेन, अभिषेक भारतीय नहीं, अपने नाम ही चेंज कर दिया अपना, भारतेन मेरे को याद रखना, बस भारतेन से याद रखना, ठीक है। हाँ भाई, तो आपके पास ये एसएफडी बीएमडी बन गया। अब इसी का हम अगला पार्ट जा रहे हैं, इसी को हम अगले पार्ट में लेके आ रहे हैं। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो तो क्वेश्चन, पढ़ो तो क्वेश्चन बेटा, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। क्या लिखा है? इफ दिस बीम मतलब जो अभी बीम आप देखे हो, इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएसबी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल of W kilonewton per meter throughout the length such that the beam length is L and the maximum bending moment and maximum shear force in both the beams are equal. So determine W and L. Determine W and L. तो क्या बोल रहा है? आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेना है जिसमें लगाना है यूडीएल। तो यूडीएल का इंटेंसिटी है W और यूडीएल का लेंथ है L। यूडीएल का इंटेंसिटी है W और यूडीएल का लेंथ है L, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है कि अगर दोनों बीम का मतलब जो इससे पहले जो बीम आया उसका एसएफडी बीएमडी से जो मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट है, और अब जो तुम यूडीएल लगाओगे उससे जो तुम्हारा मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट आएगा, दोनों को इक्वेट करो और इक्वेट करने के बाद बताओ कि W और L क्या होगा। इक्वेट करने के बाद बताओ कि W और L क्या होगा। बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? यूडीएल और यूवीएल डिफरेंस। यूडीएल मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब ओवर अ लेंथ लोड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। ओवर अ लेंथ द लोड इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट, है ना। लेकिन यही अगर यूवीएल बात करेंगे तो भाई यूनिफॉर्मली वैरी करेगा, लोड इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये अंतर है, ठीक है। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि अब अगर हम एक और सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, अगर जो पुराना बीम है उसको रिप्लेस करके नया बीम बनाते हैं, है ना, उसको हम रिप्लेस करके नया बीम बनाते हैं। देखो मैं सर्कल बनाना सीख गया, ठीक है। तो भाई अगर मैं अनदर सिंपली सपोर्टेड बीम बनाता हूं, ठीक है, तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम लगा दे यूवीएल, इस सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम लगा दे यूवीएल, दैट इज यूडीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो क्या बोल रहा है कि बीम इस तरीके से लगाना है, इस बीम को इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां से आया, ठीक है, और जो मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पिछले केस से आया, दोनों सेम होना चाहिए, और वहां से W और L बताओ। But in previous question UVL is given and in this question UDL is given, so can we equate both? Yes. देखो कंडीशन क्या बोला बेटा, कंडीशन क्या बोला? कंडीशन बोला मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करना है आपको। W मतलब यूडीएल है, यूवीएल का वैल्यू इक्वेट नहीं करना है आपको, जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है और जो मैक्सिमम शियर फोर्स है उसको इक्वेट करना है, ठीक है। बात समझे? VDL नहीं है भाई, यूडीएल है, यूडीएल है, यूडीएल है ना, यूडीएल है, VDL नहीं है, यूडीएल है, VDL नहीं है कुछ, इट इज यूडीएल। हाँ भाई, राइट। तो भाई मेरे हमको पता है इसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पता है या नहीं पता है? बोलो, डू वी नो द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? यस। तो यार फटाफट उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट वो क्वेश्चन बता ही देते हैं, है ना। तो भैया मेरे इस केस के लिए अगर तुमको शियर फोर्स डायग्राम बनाना हुआ तो आपको पता है कि कुछ इस तरीके का बनेगा, हाँ या ना? बनेगा विद द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ WL/2 in the positive side and minimum value, that is maximum negative value of WL/2 in the negative side, है ना। और यहां से अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसा बनेगा? इट विल बी कर्व, है ना। मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे
एंड देन 0। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी आपको पता है कितना, ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू बताओ भाई कितना है ये वैल्यू, नथिंग बट WL²/8 है ना। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए जल्दी जल्दी ले गए। ठीक है, अब सिंपल सा बात है, क्वेश्चन जो बोला है उसके अनुसार चलो। क्वेश्चन बोला है कि भाई मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम शियर फोर्स दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, तो भैया मेरे इक्वेट करो, यहां से आपको मैक्सिमम शियर फोर्स पता है, दैट इज WL/2, चाहे वो प्लस में लो और माइनस में लो, दोनों से वैल्यू सेम है। तो आपको जब भी मैक्सिमम शियर फोर्स बताना है, दैट मींस आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स बताना है। बात समझ में आया कि नहीं? यस, अगर आपको मैक्सिमम शियर फोर्स बताना है कभी भी, मतलब आपको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स बताना है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट बताना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस और नो? तो भैया इक्वेट करो, इक्वेट करो, इधर आपका मैक्सिमम शियर फोर्स आया था 12.5 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया था 62.5/3, है ना, 62.5/3। तो भैया इक्वेट करो और बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W एंड L। इक्वेट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ W एंड L। इक्वेट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ W एंड L। Equate and give me the value of W and L. Equate and give me the value of W and L. Yes, equate and give me the value of W and L. भैया मैं डेली क्विज करा रहा हूं अपने फेसबुक अकाउंट पे, डेली क्विज हो रहा है, डेली क्विज, पर डे क्वेश्चन डालता हूं मॉर्निंग में, इवनिंग में उसका सॉल्यूशन देता हूं। ठीक है, तो यार जितने लोग तैयारी कर रहे हो उनके लिए वो क्विज बहुत फायदेमंद होगी आगे चल के। ठीक है, अभी तो सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी देता रहूंगा। सारे सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मैं लेता हूं सारे सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे सब्जेक्ट क्या है पहले ही बता चुका हूं आपको, देख लो 7 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, जियोटेक, ओपन चैनल, सर्वे, एनवायरमेंट, CPM पर, ये सारे पढ़ाता हूं। तो इन सबके क्वेश्चन में अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, पर डे 1 सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो भैया अगर आप फेसबुक से कनेक्ट होते हो तो आपको ये फायदा तो मिलने वाला है, राइट, यू आर गोइंग टू गेट दिस एडवांटेज। पर डे आप क्विज अटेंड कर सकते हो, पर डे क्विज का रिस्पॉन्स कर रहोगे, है ना। चलो फटाफट वैल्यू बताओ W और L का, फटाफट वैल्यू बताओ W और L का। बेटा ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं, बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाते चल रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम नहीं लिख रहा हूं, बट वो होते चल रहा है। ठीक है, आप अपने आप देखना जाके, ये सब होने के बाद ना जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तुमको लगा रहे कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमको नहीं आता है। ठीक है, अब नाम देके बोलोगे तो डर जाएंगे बच्चे, नाम देके नहीं बोलोगे बना के आ जाओगे। बात समझ में आया? इसलिए मैं नाम जल्दी नहीं लेता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, मेरे को ज्यादा दिखाना नहीं है गेट 2014, 15, 16, ऐसे नहीं करता मैं। ठीक है, आप जाके बनाओ, आप जाके बनाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको लगे सर कोई ऐसा चीज ही नहीं जो हमको नहीं आता, हाँ कंडीशन ये कि मेरा सारा लेक्चर ढंग से अटेंड कर लेना, सारा लेक्चर ढंग से अटेंड करना, तब बनेगा प्रीवियस ईयर। समझा? ओके, हाँ भाई बताओ 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 बताओ, क्या लिखे? आपके पास है मैक्सिमम शियर फोर्स, आपके पास है मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है? WL/2, मैग्नीट्यूड लिखना है WL/2। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा? 12.5 के बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू 12.5, है ना। अगला हम बात करें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अगला हम बात करें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है बेटा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है? WL²/8, है ना। और ये WL²/8 किसके बराबर है? ये WL²/8 किसके बराबर है? देखो यहां पे 62.5/3, 62.5/3, 62.5/3, है ना। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है W और L में, अब आपके पास दो इक्वेशन है W और L में। ठीक है, तो भैया सॉल्व करो, W और L का वैल्यू बताओ जल्दी। गिव मी द वैल्यू ऑफ W एंड L, सॉल्व दिस फास्ट, गिव मी द वैल्यू ऑफ W एंड L, सॉल्व दिस फास्ट, गिव मी द वैल्यू ऑफ W एंड L। यस, सॉल्व दिस फास्ट, गिव मी द वैल्यू ऑफ W एंड L। W और L का वैल्यू बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। W और L डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना है करो, बट मेरे को W और L का वैल्यू बताओ। Whatever you want to do it, but give me the value of W and L. Yes, yes, give me the value of W and L fast. W का वैल्यू बताओ, L का वैल्यू बताओ।
W का वैल्यू बताओ, L का वैल्यू बताओ। यार तुम लोग को तो मैं एसई लेवल का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आज। तुम क्या सोच रहे हो? तुम गेट में ही रुके हुए हो। 2.5 सर होगा, 2.5 नहीं, गलत है बेटा, 2.5 गलत है, 2.5 गलत है निकेत। कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो, वापस से देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो, वापस से देखो। यस 6.7, yes, okay, it's right, 20.3, that is okay. W 3.78, bit error but okay, small error but okay, small error but okay. Come on, others also please answer. Others also, I want to find the W and L from these two equation. I want to find the value of W and L from these two equation. Yes, I want to find the value of W and L from these two equation. 3.73 नहीं, गलत है। आप अमन कौन सा बोले हो, डब्ल्यू बोले हो क्या कि एल बोले हो? अमन डब्ल्यू बोला है, एल बोला है? डब्ल्यू बोला है, ओके एक्सेप्टेड, ठीक है, ठीक है। वो आपने स्मॉल अप्रोक्सीमेशन माना था इसलिए वैसा हुआ है। हाँ ठीक है, चलो, थोड़ा बहुत सबका एरर है। अब वो एरर क्यों नहीं हो, एरर अगर कैसे आप बचाओगे वो बताता हूं, ठीक है। तो भाई अगला पेज पे चलते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसको पहले से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, 2/1। तो सेकंड इक्वेशन है WL²/8, WL²/8, ठीक है। ये बराबर है कितना के, 62.5/3, है ना। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 12.5 से, दैट इज WL/2 से। तो WL/2, ठीक है, और इधर डिवाइड होके हो जाएगा 12.5। एकदम सिंपल तरीके से चलो देखो आंसर आ जाएगा, है ना। तो भैया मेरे अब यहां देखो, 12.5 काट देगा 62.5 को 5 बार में, ठीक है। 2 काटेगा 8 को 4 बार में, W काट देगा एक दूसरे को, L काटेगा L² को L बना देगा। तो यहां से आप देखो आएगा वैल्यू L/4, ये बराबर हो गया आपका 5/3, है ना। तो L बराबर हो गया आपका, L बराबर हो गया आपका 20/3 मीटर, 20/3, 20/3, या इसको हम लिख सकते हैं 6.67 मीटर, ठीक है, 6.67 मीटर। तो जिसका आंसर इसके आसपास था वो सही था, जिसका आंसर इसके आसपास था वो सही था, ठीक है, जिसका आंसर इसके आसपास था वो सही था। समझ में आया? चलो चलो, तो अब ये आपका एल आ गया, अब ये आपका एल आ गया, ठीक है। नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ एल। तो एल आने के बाद अब हम निकालेंगे डब्ल्यू। हाँ वेरी गुड, राइट। तो एल आने के बाद अब हम निकालेंगे डब्ल्यू। तो यार देखो आपके पास दो इक्वेशन है, किसी में भी पुट कर लो, या तो पहले में या तो दूसरे में। समझदार होगे तो पहले में पुट करोगे, है ना, क्योंकि सिंपल इक्वेशन है। तो देखो क्या लिख रहे हैं, WL/2 ये किसके बराबर है, ये बराबर आपका 12.5 के। तो W आपको चाहिए, तो L आप लिख दो 20/3। जितना फ्रैक्शन में लिखोगे उतना आंसर सही आएगा, जितना डेसिमल में जाओगे उतना आंसर गलत आएगा, ठीक है, मतलब एरर आएगा आंसर में, ठीक है। तो 2.5 का टेबल पढ़ते हैं, तो 2.5 5 टाइम्स काटेगा, 2.5 8 टाइम्स काटेगा, 2 काटेगा 8 को 4 टाइम्स में, है ना। तो W हो गया आपका 15/4, W हो गया आपका 15/4। तो अब इसको तुम फ्रैक्शन को आप डेसिमल में ला सकते हो, 4 3 जा 12, 30 4 7 जा 28, 20 4 5 जा 20। तो ये वैल्यू हो गया 3.75 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। देखो कितना सिंपल वे में मैंने कैलकुलेशन किया है, हाँ या ना, बोलो भाई। कैलकुलेशन सिंपली किया कि नहीं किया, बोलो हाँ या ना, राइट। और गलती होने का चांसेस कम से कम रह गया, गलती होने का चांसेस कम से कम हो गया। और यही चीज आपको गेट एग्जाम में या ईएससी को ऑब्जेक्टिव में हेल्प भी करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम पहले से प्रिपेयर्ड हो इन सब चीजों के लिए तो एग्जाम में कभी गलती करके नहीं आओगे। बात समझे कि नहीं समझे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन जितना अवॉइड करो उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा, ठीक है। तो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क, कोई भी डाउट प्लीज पूछ लो बेटा, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
यस, एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर है? बोलो भाई, इज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्सअप दो जल्दी से सारे, क्लियर है तो थम्सअप दो सारे, जल्दी 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 मारो थम्सअप, कस कस के यार लगाओ थम्सअप, है भाई? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो चलो बढ़िया बढ़िया, समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। यार मजा आता है कि नहीं आता है? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? एसएफडी बीएमडी से डर लग रहा है क्या? एसएफडी बीएमडी से डर लग रहा है क्या? है भाई, डर लग रहा है क्या? लग रहा है ना बन जाएगा, लग रहा है कि नहीं बन जाएगा? बोलो। यस, बनेगा ही बनेगा। तो ये मेरा लेवल 2 था, ये मेरा लेवल 2 क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं लेवल 3 पे जा रहा हूं। लेवल 3 मतलब ईएसई का कन्वेंशनल क्वेश्चन, लेवल 3 मतलब ईएसई का कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं आपको ईएसई का कन्वेंशनल क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो लेवल नंबर 3, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। क्या क्वेश्चन है? ड्रॉ, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। आपको पता है मैं अपना राइटिंग इंप्रूव करने के लिए पर डे 1 से 2 घंटा लिखता हूं, पर डे 1 to 2 आवर आई यूज टू राइट, कि यार राइटिंग सुंदर हो, राइटिंग अच्छा हो, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। मैं बहुत काम करता हूँ यार अपने इस सब चीजों पे। सर गेट में कभी कभी क्वेश्चन में आंसर की वैल्यू राउंड ऑफ में होती है, कभी राउंड ऑफ होती है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि राउंड ऑफ में मिनट एरर भी कंसिडर होगा राउंड ऑफ में। यार देखो मैं एक बात बताता हूँ, समझो ध्यान से। अगर राउंड ऑफ का मैं एक छोटा सा एक बात बता दे रहा हूँ, समझ लो। अगर मानो तुम्हारा वैल्यू आ रहा है 25.48, हमेशा कोशिश करो ना जो आंसर निकालो वो 4 डिजिट तक निकालो, ठीक है। मानो तुम्हारा आंसर है 25.4846, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आया, ठीक है। तो अब इसको राउंडिंग ऑफ करना शुरू, ये तुम्हारा एग्जैक्ट, ये तुम्हारा एग्जैक्ट है। अब इसको राउंडिंग ऑफ करना शुरू करते हैं। तो मानो बोला है कि अप टू लास्ट 3 डेसिमल्स, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, तो डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट लोगे तो इसका आंसर क्या होगा? 25.485, यस और नो? बोलो भाई, होगा? नहीं, 3 डिजिट बोल रहे हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, 25.485 होगा। अब मानो बोल रहा है डेसिमल के बाद 2 डिजिट, अब हो रहा है डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट बोल रहा है तो क्या लिखोगे? अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट बोल रहा है तो क्या लिखोगे? बोलो भाई, अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट बोल रहा है तो क्या लिखोगे? अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट बोल रहा है तो क्या लिखोगे? 25.49, वेरी गुड, क्योंकि अगर 5 आ गया तो राउंड ऑफ होके अगला डिजिट पकड़ लेता है ना। तो 25.49, है ना। अब अगर मानो बोल रहा है कि अप टू 1 डेसिमल, अब अप टू डेसिमल बोल रहा है तो क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे बोलो? वेरी गुड, 25.5, है ना। अब मानो बोल रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, अब मानो बोल रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, अब क्या लिखोगे? अब बोल रहा है टू द नियरेस्ट इंटीजर, अब क्या लिखोगे? नहीं, 25 नहीं बेटा, मैंने बोला ना अगर 5 आ गया, अगर 5 आ गया तो भैया अगला डिजिट पकड़ लेगा, है ना। तो अगला डिजिट क्या पकड़ा? वो 26 पहुंच गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछ रहा है, कोशिश करो जब भी आंसर निकालो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक निकालो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी अगर तुम डेसिमल में अपना वैल्यू निकाले हो और उसके आगे भी कैलकुलेशन करना है तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक आंसर निकालो, कभी आंसर गलत नहीं होगा और कभी तुम्हारा कोई नंबर नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद 1 या 2 डिजिट निकाले हो और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है तो एरर एक्यूमुलेट होते जाएगा, कंपनसेट नहीं होगा, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेके आए हो तो एरर जो भी तुम्हारा आएगा ना वो कंपनसेट होते जाएगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा। बात समझ में आया? राइट, समझ में आया? बोलो राहुल। यस राहुल, आपका ही सवाल था ना? हाँ भाई, क्लियर है ना। तो कोई भी सवाल है टेंशन नहीं लेना, तरीका पता होना चाहिए ना। एग्जाम में तो आप फोड़ के आओगे, मैं बता रहा हूं, एग्जाम में फोड़ के आओगे, बस कंडीशन ये कि तरीका पता कर लो क्या क्या होता है, ठीक है। चलो, जीआई में 25 होगा ना? नहीं नहीं नहीं, कौन सा? ये वाला, ये वाला 25 क्यों होगा बेटा? 25 क्यों होगा? नो, जैसे अब यहां देखो, जैसे अब यहां देखो, यहां पे 485 था ना, 485 था। तो जब इसको राउंड ऑफ किए तो 9 लिखे कि नहीं लिखे?
क्यों लिखे 9? क्योंकि 8 के बाद 5 था, और 5 को हमको पता है कि अगर 5 या 5 से ऊपर है तो अगला डिजिट 0.5 या 0.5 के ऊपर है तो उसको 1 राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन अगर तुमको 0.5 से कम है तो उसको 0 राउंड ऑफ करेंगे, है ना? यही बोलते हैं हम, इसी को हम बोलते हैं ना, राइट? समझ में आया अकीब समझ में आया बेटा? राइट, वेरी गुड। तो यार देखो, टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये कल मैं डिस्कस करूंगा। आपका काम है सपोर्ट रिएक्शन निकाल के लाना। आपका काम है सपोर्ट रिएक्शन। डेली प्रैक्टिस शीट होता है ना, उस फॉर्म में दे रहा हूं। आपका काम है सपोर्ट रिएक्शन निकाल के लाना। आप कल इसका सपोर्ट रिएक्शन निकाल के लाओगे। मैं बोल रहा हूं बेटा, जो मेरा पूरा लेक्चर देख लिया, जो मेरा एसएफडी बीएमडी का जितना चीज मैंने पढ़ाया है वो ढंग से फॉलो कर लिए अगर, तो मैं इतना गारंटी लूंगा कि यार तुमको एसएफडी बीएमडी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इतना गारंटी ले सकता हूं, है ना, कि एसएफडी बीएमडी में कभी तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका बीम है, राइट? दिस इज विच टाइप ऑफ बीम? ये बीम का नाम क्या बेटा? ये बीम का नाम क्या है? इस बीम को हम क्या बोल सकते हैं? यस, इस बीम को हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज दिस बीम? व्हाट इज द टाइप ऑफ द बीम? बोलो भाई, व्हाट इज द टाइप ऑफ बीम? व्हाट इज द टाइप ऑफ बीम? यस, व्हाट इज द टाइप ऑफ बीम? व्हाट इज द टाइप ऑफ बीम? यस, अरे बीम पूछ रहा भाई, बीम पूछ रहा, बीम पूछ रहा, बीम का टाइप पूछ रहा हूं आपसे, है? मिथ्स? अरे मिथ्स नहीं है यार, इसको हम बोलते हैं ओवरहैंग बीम, सिंगल ओवरहैंग बीम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं इसको? सिंगल ओवरहैंग बीम। ठीक है, मिथ्स बीम नहीं होता कुछ, समझ में आया? मिथ्स बीम जैसा कुछ नहीं होता, इसको हम बोल रहे हैं सिंगल ओवरहैंग बीम। ठीक है, तो आपका ये सपोर्ट था दो, एक आपका ए पॉइंट है, इधर आपका बी पॉइंट है, देन हियर आपका सी है, डी है, और आपका जो फ्री एंड है वो ई है। ठीक है, तो ये आपका बीम है। मैं आपको बता देता हूं, ये ईएसई सिविल में पूछा हुआ है, ईएसई इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर में कन्वेंशनल में ये क्वेश्चन आया हुआ है 15 नंबर का। ठीक है, जिसमें आपको एसएफडी बीएमडी सपोर्ट रिएक्शन सब निकालना था, है ना? तो यार आप इतना मेहनत मत करो मेरे लिए, आप बस इतना करके आओ कि यार इसका सपोर्ट रिएक्शन निकाल के लाओ। निकाल सकते हो क्या? आप रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी निकाल सकते हो? यस, आप रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी निकाल सकते हो? यस और नो? यस और नो? ट्राई करेंगे, अरे हो जाएगा। ट्राई क्या होता है? बेसिक जानते हो ना? बेसिक क्या होता है? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। ये बेसिक, और इसी बेसिक से सारा सवाल होता है। समझ में आया? तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना? तो आप देखो, यहां एक चीज ध्यान देना, ये लिखा है 60 किलो न्यूटन टोटल, यूवीएल के लिए लिखा है 60 किलो न्यूटन टोटल। मतलब ये क्या बताया है? मतलब ये क्या बताया है? कोई बताएगा? यहां लिखा है यूवीएल के लिए 60 किलो न्यूटन टोटल, मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? बोलो, मतलब क्या? यस, फोर्स बताया, आकी बोल रहा है फोर्स बताया है। हाँ भाई, बाकी लोग भी बोलो, बाकी लोग भी बोलो, क्या बताया है? यस, यस, पॉइंट लोड। ओके यार, समझो ये क्या बताया है। दिस इज द एरिया अंडर द डायग्राम। ये जो यूवीएल है ना, इस यूवीएल का जो टोटल लोड है वो बताया है। समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? ये जो यूवीएल है, इस यूवीएल के कारण जो टोटल लोड लग रहा है वो बताया है। बात समझे? राइट? तो अब आपका काम क्या है? आपको इसको एज अ पॉइंट लोड ट्रीट करना है फॉर गेटिंग द सपोर्ट रिएक्शन। और पॉइंट लोड कहां से पास करेगा? ये पॉइंट लोड कहां से पास करेगा? ये पॉइंट लोड कहां से पास करेगा? ये पॉइंट लोड कहां से पास करेगा? बोलो भैया। फिर वन थर्ड कहां से? वन थर्ड वर्टेज से या वन थर्ड बेस से? वन थर्ड वर्टेज से या वन थर्ड बेस से? वेरी गुड। वन थर्ड सी से? नहीं, एकदम गलत है, एकदम गलत है यार, एकदम गलत है।
सी से कैसे पास कर सकता है? सी से कैसे पास कर सकता है? देखो, अगर तुम ऐसे 60 किलो लोड मानते हो तो यार साफ दिख रहा है कि डी से पास में होगा और सी से दूर होगा। इतना तो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना? राइट, तो डी से होगा तो 1/3 ऑफ 2 नहीं, देखो सी से कितना होगा? 2/3 ऑफ 2 होगा। सी से होगा 2/3 ऑफ 2 और डी से होगा 1/3 ऑफ 2। समझ में आया? राइट, बात समझे? तो ये सब चीज ना बहुत बेसिक है यार, जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, जितना जल्दी समझ जाओगे उतना बढ़िया रहेगा। राइट, तो आई होप समझ में आया आपको। बोलो बेटा यस। मजा आया? आज का क्लास मजा आया कि नहीं आया? हम देखो, मेरा सिंपल लॉजिक है, अच्छा पढ़ाऊंगा कम पढ़ाऊंगा, भले ही कम पढ़ाऊं लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेरे को भगाने का कोई शौक नहीं है। अच्छा क्वेश्चन करोगे अपने, तुम बोलोगे सर मजा करा दिया आपने, है ना? वो होना चाहिए, है ना भाई? क्योंकि यार देखो, अगर मैं कुछ भी पढ़ा दूं फायदा नहीं है ना। राइट, जो चीज आपको मजा दे, जो चीज आपको लगे कि यार कुछ अच्छा सीखे हो, जो जल्दी कोई सिखाता नहीं है ना? कुछ अच्छा सीखो जो जल्दी कोई सिखाता नहीं है, तो वही मजा भी देता है ना? राइट, यस। क्वांटिटी लेस बट क्वालिटी ग्रेट। क्वालिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेट। क्वालिटी खराब है तो क्वांटिटी कितना भी कर लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आप जेई निकाल लोगे, एसएससी जेई निकल जाएगा क्वांटिटी करने से, बट गेट और एससी नहीं निकलेगा भैया, याद रखना ये बात। ठीक है, याद रखोगे, कभी किसी ने बात बोली थी और जब याद आएगा तो मेरे को याद कर लेना कि सर साहब ने बहुत सही बोला था। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा यार, देखो कभी भी सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हो ना, बस मेरा कोड लगा देना यार। ठीक है, मेरे को बस प्रमोट करो, जितना प्रमोट कर सकते हो आप लोग करो यार। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं भी जा रहे हो, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, जितना शेयर करोगे, फॉलोअर बढ़ाओ मेरे। फॉलोअर बढ़ाना तुम्हारा काम है, मैं नहीं बढ़ा सकता। ये स्टूडेंट है जो फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, और जितने फॉलोअर तुम बढ़ाओगे मेरे लिए उतना मैं आगे बढ़ूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? राइट, तो जस्ट सपोर्ट मी टू बिकम अ गुड एजुकेटर ऑन द अनअकैडमी फॉर एवरीवन, नॉट फॉर अ फ्यू। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मैं अच्छा हूं ही, मैं जानता हूं, बट मैं सबके लिए अच्छा होना चाहता हूं। यस और नो? राइट, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम सपोर्ट करोगे मेरे को, है ना भाई? बात समझ में आया कि नहीं आया? राइट, तो चलो फिर मिलते हैं कल। कल मिलते हैं सेम टाइम। अब 2 क्लास बचा है एसएफडीबीएमडी का, 2 क्लास बचा है एसएफडीबीएमडी का। सर बीट टाइम कब है अनअकैडमी ज्वाइन करने का? अच्छा, बेस्ट टाइम क्या है यार? देखो, डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में हो। आप कौन से ईयर में हो अमन? बेटा अब तो ऐसे ही लगेगा, अब तो ऐसे ही लगेगा। 1 घंटा कैसे पार होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरा क्लास खासकर, मेरा क्लास ऐसा ही होता है, 1 घंटा कैसे निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। और ये बात जो करते हैं वो जानते हैं, ये बात जो करते हैं वो जानते हैं। ठीक है अमन, अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो अगर अभी मेरे ख्याल से तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म होने जा रहा है, सेकंड ईयर में ज्वाइन करने जा रहे हो, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करो सेकंड 2 ईयर प्लान के लिए, ज्वाइन करो 2 ईयर प्लान के लिए। क्यों? क्योंकि आपका कॉलेज का सब्जेक्ट भी अच्छा होते जाएगा और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होते जाएगा, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। ठीक है मन? तो आप अगर सब्सक्रिप्शन के लिए जा रहे हो तो यार अभी बहुत अच्छा टाइम, आप जा सकते हो। राइट, इसी तरह जो अगर थर्ड ईयर में है, जो अभी फोर्थ ईयर में एंटर करने जा रहे हो, या सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में एंटर करने जा रहे हो, तो प्लान है फॉर 2 ईयर। ओके यार, देखो आप वही मैं बोल रहा हूँ ना, थर्ड ईयर में आप, तो आप समझो थर्ड ईयर मतलब आपके पास 1.5 साल का टाइम है गेट लिखने के लिए। ठीक है, 1.5 साल यार। देखो सिविल के हो अगर आप, तो सिविल में यार इतने सब्जेक्ट है, आप अगर स्लो रहोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना? स्लो रहोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 6 महीना 7 महीना में तैयारी बहुत टफ होता है, वहां पे बहुत हार्ड वर्क चाहिए। तो यार जो लोग पहले से जागरूक हो वो अभी से ज्वाइन कर लो, समझे? लेकिन जितना लेट करते हो ना उतना एफर्ट तुमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। बात समझे? यस। क्या बोला सर? मेरा थर्ड ईयर। अच्छा सर, अगर 3 साल का होता तो सही होता। यार देखो 3 साल बेसिकली, मैं बताऊं, आप एक बार शुरू तो करो। ठीक है, आप शुरू तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप 2 ईयर का शुरू करो, सब हो जाएगा। ठीक है, प्लान 2 ईयर प्लान। ठीक है, देखो स्पेशल क्लास कर रहे हो, यू नो द फैकल्टी लेवल, कौन सी फैकल्टी किस लेवल पे पढ़ा रही है ना? तो यार मस्त होके करो। श्रीतम इज राइटिंग सर 2022 के लिए सर 2 ईयर के लिए कर लो, एकदम एकदम 2 ईयर के लिए कर लो बेटा। 2 ईयर आपका बेस्ट है। और देखो मैं आपको बोल रहा हूँ 2 ईयर क्यों फायदेमंद है। देखो मानो आप गेट लिख रहे हो जनवरी में, ठीक है,
आप लिखोगे गेट 2022 के लिए जनवरी में, तो आपका 1.5 ईयर्स खत्म हो गया, 1.5 ईयर्स आपका खत्म हो गया, बचा है आपका 0.5 ईयर। तो अब ये 0.5 ईयर में जितने भी एग्जाम आएंगे ना अपार्ट फ्रॉम गेट, आप इन सबके लिए तैयारी कर सकते हो ऑन दिस अनअकैडमी चैनल। क्योंकि चाहे वो CIL का पेपर आ जाए, चाहे वो CII पेट के लिए तैयारी आ जाए, सब चीज की तैयारी आप इसमें कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, राइट। तो इसीलिए 2 ईयर का प्लान होना चाहिए। इनफैक्ट जो बच्चा भी 2021 देने वाला है, दे शुड प्लान फॉर 1 ईयर, नॉट फॉर 6 मंथ। क्यों? अगर वो 1 ईयर का प्लान करता है तो आफ्टर गेट एग्जाम जो 7-8 एग्जाम जो एक्स्ट्रा दोगे उसकी भी तैयारी तुम कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए फायदा है बेटा श्रीतम, समझ में आया श्रीतम? यस। तो यार देखो, मैं वही बोलूंगा, जाओगे ना सब्सक्रिप्शन के लिए, जस्ट यूज दिस कोड BAHAR10, सर को प्रमोट करो अपने, ठीक है। मैं बताता हूं, आप लोग एक अलग लेवल पे लेके जाऊंगा, आप लोगों को बहुत अलग लेवल पे जाऊंगा। और ये चीज आप समझ सकते हो मेरे क्वालिटी एजुकेशन से, ठीक है। जिस लेवल पे, जिस अंडरस्टैंडिंग से आपको जो क्वेश्चन कराया वो टफ नहीं है, आपको जो क्वेश्चन कराया टफ नहीं है। किसके लिए? जिसको नॉलेज है। जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए बहुत टफ है। बात समझ में आया? आपको अगर कोई पहले बोल दिया होता, अगर आपको कोई पहले बोल दिया होता कि इसके लिए SFD और BMD बनाओ, आधों की हवा टाइट हो जाती। मानते हो कि नहीं? आधों की हवा टाइट हो जाती यार। आप अगर गेट कर, आप अगर बीटेक स्टूडेंट हो ना, मैं बोलूं आपको SSC JEE देना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं सही बात बोलूं, एक अगर दिल से जो मेरी आवाज निकलती है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बीटेक स्टूडेंट को SSC देना नहीं चाहिए। आप अपना लेवल जाते हो। हाँ, AE दो ना, AE अच्छा जॉब है, AE का एग्जाम दो, UPPSC AE या आपका RPSC AE या BPSC AE या MPPSC AE, ठीक है। जितना भी स्टेट एग्जाम्स का AE का आता है सब दो, सब अच्छा है, ठीक है, इक्वालेंट है, सब बढ़िया है, ठीक है। अभी जैसे UPPSC AE का वैकेंसी निकला है जो पास आउट स्टूडेंट्स है, तो हमने अनअकैडमी पे UPPSC AE का बैच शुरू भी कर दिया है। बात समझ में आया? तो UPPSC का बैच शुरू हो गया और सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बहुत मिनिमल है, ठीक है। तो दैट इज मेरे ख्याल से 6 महीने का कुछ 6000 है ना। तो वहां पे भी मेरा कोड एप्लीकेबल है, वहां पे भी मेरा कोड एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यूज दिस कोड जो मैंने बोला, आप मेरा कोड मस्त होके लगाओ, है ना। अपने सर को प्रमोट करो, क्योंकि देखो ये आप हो जो मुझे प्रमोट कर सकते हो, बाकी कोई प्रमोट नहीं कर सकता, राइट। ये मेरे स्टूडेंट है जो मेरे को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। स्टेयर, हाँ, स्टेट AE सिमिलर फॉर ऑल। स्टेट AE का जो लेवल है, जो रुतबा है, वो हर के लिए सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट का AE बनते हो भैया सब जगह, हाँ, लेकिन अब बिहार और यूपी में बनते हो तो भैया पैसा तो छाप दोगे, क्योंकि तुमको पता ही है सब चीज। अब सब चीज तो बोल नहीं सकते हम, है कि नहीं? तो वो चीज तो आपको पता ही है, राइट। तो यार देखो, सिंपल सा एक लॉजिक है, लाइफ इज अ रेस, मैं यही मानता हूं। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में यही माना है, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी नंबर 1। अगर मैं आज नीचे हूं, अगर मेरा अभी रैंक अगर कम है, तो मेरा यही टारगेट है कि विद इन 1 मंथ मैं टॉप 1, टॉप 10 में तो आना ही है। टॉप 10 नहीं, फर्स्ट पे आना है। और फर्स्ट में कौन लेके आएगा? मेरे स्टूडेंट्स लेके आएंगे, ठीक है। एकदम एकदम सारे सारे जगह के लिए, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आपका वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो आपका रांची हो, दैट इज झारखंड हो, चाहे वो आपका बिहार हो, चाहे आपका यूपी हो, चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो, हर जगह के लिए क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है। हाँ, बस स्टेट का जो जीके होता है वो अलग होता है, जो आपको अलग से करना होगा, राइट। थैंक यू सो मच अमन। और देखो, इसके लिए मेरे को आप लोग का सपोर्ट चाहिए बेटा। आप लोग सपोर्ट करोगे तो नंबर 1 बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा, राइट। इट्स अ स्टूडेंट, स्टूडेंट है जो किसी भी टीचर को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, है ना। तो वो तो आप कर दोगे, मुझे पता है, राइट। चलो, आई होप सेशन को मजा आया। सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान करोगे तो कोई इज्जत नहीं, मेरा कोड यूज करो बेइज्जत, है ना। प्रोमोट मी मोर एंड मोर, जितना प्रोमोट करोगे उतना मैं आगे बढ़ूंगा। चलो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 18 तारीख, 18 नहीं 19 तारीख, 19th of June, आई एम स्टार्टिंग स्ट्रक्चरल एनालिसिस। 19th of June मैं स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑन द अनअकैडमी प्लस, ऑन द अनअकैडमी प्लस। और इतना भयंकर मैंने प्लानिंग की है इसके लिए कि तुम बोलोगे सर क्या पढ़ाए हो। मजा करा दूंगा, इतना बोल देता हूं, मजा करा दूंगा, इतना बोल देता हूं। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में तुम बोलोगे सर इससे सिंपल सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये गारंटी दे देता हूं।
ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। तो ये तो अनअकैडमी प्लस पे, स्पेशल पे नहीं है, ये भी मैं बोल दे रहा हूँ, राइट। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, मजा आया होगा। यस, स्पेशल क्लास में और क्या पढ़ाएंगे आप एसएफडी के बाद? एसएफडी पीएमडी के बाद जैसा हमने पहले डिस्कशन किया था, सबसे पहले एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा, उसके बाद हार्डनेस एंड अल्कालिनिटी पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका फोटोग्रामेट्री पढ़ाऊंगा। ये पैटर्न हमने डिसाइड किया था पिछले क्लास में, ठीक है। तो ये 4 एक के बाद एक चलेगा। सॉम प्लस में शुरू कर लो, स्टार्टिंग से एकदम शुरू होने जा रहा है बेटा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली अभी विद इन 10 to 15 डेज सॉम हम शुरू कर लेंगे स्पेशल पे, दैट मींस प्लस पे, ठीक है। प्लस पे सॉम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है और मैं ही शुरू करूंगा, ठीक है। और मैं दिखाता हूं कि सॉम होता क्या है। आप जो बच्चा मेरे से सॉम पढ़ा है पहले, वो जानता है कि सॉम का इंपॉर्टेंस क्या है, वो जानता है कि सर किस लेवल पे, किस अंडरस्टैंडिंग से सॉम पढ़ाते हैं, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड दैट अखिलेश पढ़ा हुआ है मेरे से, मुकेश पढ़ा हुआ है मेरे से, तो दे नो दैट, ठीक है। इसलिए वो डिमांड भी कर रहा है, ठीक है। तो भैया जो पढ़ा हुआ है वो जानता है मेरे लिए हर एक चीज। गेट के लिए सेल्फ स्टडी कैसे करें? यार देखो, सेल्फ स्टडी को वो चीज है कि तुमको पर डे करना पड़ेगा। तुम क्लासेस कर रहे हो, सब बढ़िया है, लेकिन यार देखो, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जो भी तुम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी के लिए पहले तो वो रिवीजन में डालो, साथ ही साथ रिवीजन तो वो डाला जो सब्जेक्ट पढ़ा उस दिन, साथ ही साथ जो पहले सब्जेक्ट पढ़ा है वो भी रिवाइज करना जरूरी है। नो सी, यूजिंग एनपीटेल एंड ऑब्जेक्टिव मेरे को नहीं लगता इतना एफिशिएंट होता है। एनपीटेल यार बहुत बोरिंग है, आपको नहीं लगता? मेरे को एनपीटेल बहुत बोरिंग लगता है। मैं एक बार खोला था एनपीटेल, मेरे को इतना बोरिंग लगा मैं बंद करके रख दिया, ठीक है। एनपीटेल मैं कभी प्रेफर नहीं करता, एनपीटेल मैं कभी प्रेफर नहीं करता, बहुत बोरिंग लगता है मेरे को। आप मेरा एनर्जी देख लो ना यार, किस लेवल पे एनर्जी जाता है, पागलों की तरह चिल्लाते रहता हूं, राइट। तो यार देखो, एनपीटेल मेरे को बहुत बोरिंग लगा, और मेरे को यार जहां एनर्जी नहीं है वहां मैं नहीं हूं। मेरे साथ सिंपल है, प्लेस वेयर एनर्जी इज देयर यू विल फाइंड भारटेन देयर। कौन मिलेगा तुमको? जहां पे एनर्जी है वहां पे कौन मिलेगा? जहां पे एनर्जी वहां कौन मिलेगा? भारटेन मिलेगा। जहां एनर्जी नहीं वहां भारटेन नहीं मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो मेरे को हमेशा एनर्जी से मतलब होता है और किसी चीज से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो आई ऑलवेज बिलीव मैं एनर्जेटिक रहूं, मेरे स्टूडेंट एनर्जेटिक रहे, एग्जाम जाके एनर्जी से लिखो, और मैं बोलता हूं क्रैक करके आओगे। वी विल क्रैक इट एंड वी टू क्रैक इट, लाइफ यही बोलता है ना। चलो, तो आई होप सेशन मजा आया है, राइट। मेरे को भी बहुत मजा आया। प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, प्रमोशन नहीं कर रहा है ना, वो प्रमोशन ही कर लो सर। अरे प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, आपको मैं बता रहा हूं बेटा, देखो सिंपल सा लॉजिक है। saying you very clearly, just solving the objective question is not enough. You need to give the test properly. You need to give the test properly. बिना टेस्ट के कुछ नहीं होता। आपके डाउट्स जो आते हैं वो डाउट क्लियर करने वाला कोई होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरा कोड लगाते हो ना, तो आपको एज अ मेंटर मैं मिल रहा हूँ। आई एम, यू आर टेकिंग मी एज अ मेंटर, मैं मेंटर हूं आपके लिए। मेंटर का मतलब समझते हो? जो रास्ते में आपको पाथ दिखाता चले, ठीक है, आपको भटकने ना दे, दैट इज द मीनिंग ऑफ मेंटर, ठीक है। एफबीआईडी लिख लेना भाई, अभिषेक 33778, दिस इज माय एफबीआईडी, ठीक है। तो आप इसको इजीली फॉलो करो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बिहार से हूं यार, मैं बिहार से हूं, पटना से हूं, मैं पटना से हूं, पटना बिहार, ठीक है, पटना बिहार। अरे सर, जितने से बात किया बोले बुरा मत मानिए। अरे नहीं रे, मैं अपने बच्चों का बात से कभी बुरा मानता ही नहीं, पता है। मैं अपने स्टूडेंट्स के बातों का कभी बुरा मान ही नहीं सकता, बिकॉज यू आर माई लाइफ, दिस इज माई पैशन, दिस इज माई पैशन, टीचिंग इज माई पैशन। इट्स नॉट लाइक मैं टीचिंग कर रहा हूं अपने लिए, नो, आई एम डूइंग इट फॉर माई पैशन, इट्स माई पैशन, आई लव दिस पैशन, राइट। तो इसीलिए मैं ये काम करता हूं। कोई बात नहीं, नहीं ले सकते हो तो यार देखो, एवरीवन हैज सम फाइनेंशियल इशू, ठीक है। तो फाइनेंशियल इशू है तो मेहनत उसके अनुसार करनी पड़ती है। जिनको नहीं होता है उनको कुछ अच्छा मिल जाता है बिना कुछ किए हुए, तो दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। वी कैन फॉलो दैट। कुछ और भी रास्ते हो सकते हैं सर। सॉम में आर के राजपूत और बंसल होता है, विच इज द बेस्ट। आप बंसल फॉलो करो बेटा,
बंसल फॉलो करो, बंसल बेटर है आर के राजपूत से, बंसल इज बेटर देन आर के राजपूत। और कुछ पूछना है तो बोलो, और कुछ पूछना है तो बताओ, और कुछ पूछना है? यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? और कुछ पूछना है तो बता दो। यस, कल मेरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा, एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा, एक अच्छा शेर बोलूंगा, तो यार समय पे आना, तब वो शेर सुन पाओगे, वरना वो शेर मिस कर दोगे, ठीक है? और कल वो समा बांध देगा कल पूरे क्लास का। यार टाइमोशेन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, सही है, बहुत सही है वो, ठीक है, लेकिन उसका अगर तुमको वर्डिंग समझ में आता है तो बहुत बढ़िया है। बहुत बच्चों को टाइमोशेंको का वर्डिंग समझ में नहीं आता, इसलिए वो फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है? तो अगर टाइमोशेंको का तुमको मतलब वर्डिंग समझ में आ रहा है, उसका लिटरेचर क्लियर है, ठीक है, तो आराम से तुम टाइमोशेंको फॉलो करो। लेकिन बहुत बच्चों को अगर लिटरेचर क्लियर नहीं होता है तो इसलिए वो बंसल फॉलो करते हैं। हाँ, वेरी गुड, हाँ वही बात है, जापान वर्ड्स लगाते हो, मैं वही बोल रहा ना, अगर तुम्हें वर्ड्स क्लियर है तो फॉलो करो, नहीं क्लियर है तो बंसल इज गुड फॉर द प्रैक्टिस, बंसल इज गुड। अदरवाइज आपको सॉम के क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं तो गेट मैकेनिकल है, गेट सिविल है, बहुत कुछ है। गेट का मैकेनिकल का प्रीवियस से उठा लो, गेट का सिविल का प्रीवियस से उठा लो, ठीक है, फिर उसके बाद ईएससी का प्रीवियस से उठा लो, तो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे ना, तुमको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगा। दैट विल बी मोर देन इनफ, दैट विल बी मोर देन इनफ। देखो सेल्फ स्टडी आप फर्स्ट ईयर में हो तो अभी मैं बोलूंगा आप अभी पहले बेसिक सब्जेक्ट पे फोकस करो, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये तुम्हारे बेसिक सब्जेक्ट है, ठीक है? तो अभी तुम इन पे फोकस करो, इनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो, ये सारे सब्जेक्ट तुमको बहुत काम देंगे। उसके बाद तुम फॉलो कर सकते हो स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी एंड सो ऑन, ठीक है? तो सेल्फ स्टडी कैसे करोगे आप पर डे ना, जैसे आपको पता है कि 6 मंथ में मेरे को ये 3 या 4 सब्जेक्ट खत्म करने, तो आप पर डे क्या करो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, घर जाके रूम पे जाके, मतलब रूम पे ही ऑब्वियस सी बात है, मतलब फ्री टाइम में 2 घंटा या 3 घंटा निकाल लो, बस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो और हर 10 दिन पे पुराने कॉन्सेप्ट रिवाइज करते रहो। दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हाँ भाई, और कुछ पूछना है? और कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, और कुछ पूछना है? यस, और कुछ पूछना है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, मजा आया आपसे बात करने में, राइट? मिलते हैं बेटा, मिलते हैं कल सेम टाइम, प्लीज बी ऑन टाइम, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, प्लीज बी ऑन टाइम टुमारो, समय पे आना कल भी, ठीक है ना? और जिनको मेरे से कांटेक्ट करना है फेसबुक पे कांटेक्ट कर लेना, आईडी बता दिया है अभिषेक 33778, ठीक है? तो उससे आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।